इस फिल्म में दर्शाए गए सभी चरित्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। The main purpose of this video is just to entertain you all and not to hurt the sentiments of any of the individual person. अब ये फिल्म जो है इन बच्चों की मेहनत का कमाल है और कमाल का कमाल है, और बस आप इससे एंजॉय कीजिए और देखिए कि आजकल हमारे हिंदुस्तान में यंग टैलेंट जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। आई एम सो हैप्पी, सो वेरी हैप्पी। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो आज लेक्चर्स और लैब बंक करने से डरता है। मैं वो हूँ जो छुट्टियों के बाद कॉलेज जाता है तो उसके घर वालों को लगता है कि जंग पर जा रहा है, पता नहीं इस सेमेस्टर में पास हो पाएगा या नहीं। हर 2 महीने में फोन करते हैं कि कॉलेज जाता है या नहीं, पढ़ता लिखता है या नहीं, अटेंडेंस लगवाता है या नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं कि इस सेमेस्टर में मुझे एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं। मैं वो हूं जो कभी असाइनमेंट्स में फंसता है, कभी होमवर्क में, कभी लैब फाइल में, तो कभी पीपीटी में। मैं वो हूं जो किसी को फेस्ट में पार्टिसिपेट करता देखकर शक करता है कि इसकी अटेंडेंस कैसे पूरी होगी। मैं वो हूं जो जरूरत पड़ने पर भी छुट्टी लेने से घबराता है। और मैं वो भी हूं जो बीमारी में ये सोचता है कि मेडिकल में बीमारी कौन सी लिखवाऊं, कहीं किसी प्रोफेसर ने घूमता देख लिया तो मेडिकल रिजेक्ट ना कर दे मेरा। मसला किसी का भी हो, बेवजह फंसता मैं ही हूं। सिविल की क्लास में स्टूडेंट्स तो देखे होंगे ना आपने, उन्हीं में से एक शक्ल चुन लीजिए। मैं वो हूं। आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर वांटिंग टू क्लियर हिज अटेंडेंस। आज अचानक एक फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर क्यों जाग गया? क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है? 4 साल तक घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ है। यूं कहिए कि टाइम नहीं मिला। सेशनल्स के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो तुम ये कह रहे हो अगर मैंने तुम्हारी अटेंडेंस क्लियर नहीं की तुम उस स्टूडेंट को मार दोगे? अरे वो तो ये वैसे भी मरेगा सर, आज नहीं तो कल प्रोफेसर ही मारेंगे इन स्टूडेंट्स को। पिछली बार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की अटेंडेंस 15% से 10% करके मारा था। इस बार कोई और नया क्लॉज इंक्लूड करके मार देंगे, और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम आपको जवाब देना नहीं सीखेंगे। तुम हो क्या? मतलब सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, सीएस के हो, तुम किस ब्रांच से हो? मेरी ब्रांच का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर। फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर? राइट। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, फेल कर दिए जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना और ये मत समझना कि स्टूडेंट का झंडा दिखाकर तुम बच जाओगे। तुम जो साबित कर। मैं साबित कुछ नहीं कर रहा हूं सर, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलिएंट बाय ग्रेड्स, नॉट बाय चॉइस। आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 घंटे लगे। गलती हमारी है, हम स्टूडेंट्स बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। किसी एक स्टूडेंट की अटेंडेंस शॉर्ट आती है, क्लास ग्रुप पे मैसेज करते हैं, फोन किया, टेक्स्ट किया, सिंपैथी दी, शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए।
हम लोग उस मुसीबत से लड़ने के बजाय उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर पर जवाब देना होता है सर। इसलिए हम चुनते हैं ब्रांच कोऑर्डिनेटर कि वो हमें बचाए। ब्रांच कोऑर्डिनेटर सक्षम है इस तरह की मुसीबत को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे, सिर्फ शय दिए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी काबिलियत पर सवाल है? अगर आप लोग अटेंडेंस क्राइटेरिया चेंज नहीं करवाएंगे तो हमें कदम उठाना ही होगा। क्या है, उससे हमारी फेस्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें सर, मुझे यकीन है कि पिछले सेमेस्टर में जिन बच्चों की वाईबी लगी थी वो सिर्फ इस एक फैकल्टी की एक्टिविटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह रोकेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, he asked us this question in 4th semester, repeated in 5th semester. I am just replying in 6th semester. तुम्हारी ये फिलॉसफी गलत है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूं, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला रुका था क्या पिछले सेमेस्टर में? क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा कोई अपना बेवजह ऐसी वाईबी का शिकार हो, तब आपको मेरा ये कदम जायज मालूम होगा। जानना ही है तो सुनिए। मेरा अपना कोई था उस सेमेस्टर में। रोज सुबह मिलता था, हाथ हिलाकर हेलो कहता था, मैं भी उसको जवाब में हेलो कहता था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे क्लास में जो एक दूसरे को सिर्फ हेलो से जानते थे। लिस्ट आने से एक दिन पहले उसने क्लास छोड़ दी। He was very happy। अगले रोज जब लिस्ट आई, मेरा मेडिकल एक्सेप्ट होने की वजह से मैं तो बच गया, वो नहीं बच पाया। और जब मैं अगले सेमेस्टर में क्लास में पहुंचा तो वहां मेरी जान पहचान का कोई नहीं था। मेरे साथ के सारे बैक बेंचर्स को रोक दिया गया था। तो ये सब तुम उन बैक बेंचर्स के लिए कर रहे हो? नहीं 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 सर, मैं इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट पेन इज। अपनों की वाईबी लगते देखा है मैंने, लेकिन सर ये एक्सेप्टेबल नहीं कि कोई भी लिस्ट, पार्डन माय टोन सर, कि कोई भी लिस्ट ये फैसला नहीं करेगी कि मुझे अगले सेमेस्टर में आगे बढ़ना है या नहीं। सर कहीं भी मैं कोई मसीहा नहीं हूं सर, और मैं ये किसी के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कल को मैं कोई क्लास छोड़ूं तो बेखौफ घूमूं कहीं भी, कॉलेज में, कैंपस में, कैंटीन में, ऑडी में, फेस्ट में, कहीं भी सर। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। आपकी गलती नहीं है सर, हर स्टूडेंट से यही उम्मीद की जाती है।
अटेंडेंस के लिए जियो, अटेंडेंस के लिए बर्दाश्त करो और अटेंडेंस पूरी करते करते मरो। अपने आप को ही देख लीजिए सर, जब तक मैंने आपको बताया नहीं था मैं कौन हूं, तो आप मुझसे डर भी रहे थे और मुझे सीरियसली भी ले रहे थे। अब जब मैंने आपको बता दिया कि मैं इंजीनियरिंग से हूं, तो आपकी आवाज में अचानक से एक कॉन्फिडेंस आ गया। शायद आप ये भी सोच रहे हो, अच्छा मेन कैंपस से नहीं है, एफईटी से, तब तो पकड़ लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर होगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि ये मेरा आखिरी कॉल होगा या नहीं। अब से ठीक 10 मिनट बाद सिविल का एक स्टूडेंट नोटिस बोर्ड पर आएगा और मुझे उससे ये कंफर्म रिपोर्ट चाहिए कि सिविल की अटेंडेंस बढ़ा दी गई है। अगर ऐसा होता है तो मैं उस स्टूडेंट को छुड़वा दूंगा, वरना आपकी जिम्मेदारी।